झील जीसान किनारे एक शाम मछली पकड़ने वाली बेंसी का तनाज़ा तय करने के लिए मैंने देसी तरीक़ा यसु पंजू हार कबूतर डोली आज़माना चाहता था कि इवाना ने झपटा मारा और मेरे हाथ से बेंसी छीन कर दौड़ लगा दी। मैं इसके ताक़ुब में दौड़ा। चंद लम्हों बाद जा लिया। बाजू पकड़ना चाहा, लेकिन महज छू ही सका। इवाना ने रफ्तार बढ़ाई। चांदनी रात में इवाना आगे और मैं पीछे। हाथ बढ़ाकर इसके बालों की चटिया पकड़ ली। इवाना चीख बुलंद करके रुक गई। दोनों का सांस फूला हुआ था। हंसते हुए बेंसी पर मजबूत गिरफ्त बनाए अपनी तरफ खींच रहे थे। इवाना ने मदाखलत ख़त्म की। जाओ, मछली के शिकार का शौक पूरा करो। मैं खुशी से निहाल होते बेंसी थाम ली। हवा में लहराते बाल संभाते बोली, वैसे किसी जेंटलमैन को पहली मर्तबा मछली बेंसी के लिए लड़की के पीछे भागते देखा है। और फकरा अधूरा छोड़ दिया। आंखों को गोल दायरे में घुमाते बोली, सच बताओ, बेंसी के लिए भाग रहे थे या कप कर रहे थे? जवाब ना पाकर दोनों के कहकहे बुलंद हुए। हम वापस जीप की समत आए, लेकिन ये क्या, जीप कहीं नजर ना आई। भागते हुए दूर निकल आए थे। इवाना परेशान हुई, जीप कहाँ है? मैं आंखें फाड़कर इर्द गिर्द देखा। यहाँ ही होगी। इवाना बदस्तूर परेशान थी। अगर साशा बगैर बताए वापस चला गया तो हम सहरा के मानिंद भटक सकते हैं। करीब तरीन इंसानी बस्ती 200 किलोमीटर की मसाफत पर है। मैं तंश किया, कम अज कम तुम्हारा चांदनी रात में झील किनारे मछलियां पकड़ने का शौक तो पूरा हुआ। इवाना ने मेरा महा चढ़ाया। और तुम्हारा दुनिया की सबसे कदीम 70 मिलियन साल पुरानी झील देखने का भी। अब भक्तो, मैं तंश किया, तुमने जानबूझकर दौड़ लगाई थी। वो तुरंत बोली, मेरी मछली बेंसी में तुमने जानबूझकर गोश्त का बड़ा टिकरा लगाया था। मैं जवाबी वाह किया, बड़े टिकरे से बड़ी मछली फंसी थी। इवाना लड़ने पर आमादा थी। जी हाँ, और बड़ी मछली बेंसी लेकर भाग गई। अब साशा का नुकसान तुम पूरा करोगे। इसके अंदाज ने मुझे कहकहा लगाने पर मजबूर किया। वो मुझे चराने के लिए बोली। घूम फिर कर भी जीप ना मिली। चलते हुए इवाना ने गुस्से से मेरे हाथ से मछली बंसी छीनी। कोई जंगली दरिंदा आ गया तो दिफा के लिए हमारे पास फकत यही बंसी है। चलते चलते हम रुके, आंखों में आंखें डाले। इवाना गोल दायरों में आंखें घुमा रही थी। मुझे कहना पड़ा, देखो इवाना। उसने लापरवाही से बात काटी। देख रही हूं। मैं गड़बड़ाया, मेरी बात सुनो। वो शरारत से बोली, सुन रही हूं। मैं गहरी सांस खारिज की। तुम मुझ पर भरोसा करके आई हो। मैं किसी का भरोसा नहीं तोड़ता। वो शरारत से बोली, एक मासूम चेहरा जो किसी को धोखा नहीं दे सकता। यहाँ बैठते हैं। रेतली जमीन साफ करके हम वहां बैठ गए। उसका ध्यान हटाने के लिए पूछा, क्या तुम्हें शारो शायरी, गीत व संगीत में दिलचस्पी है? वो तुरंत बोली, तुम भूल रहे हो कि मैं एक म्यूजिक टीचर हूँ। कोई दिलचस्प वाकया सुनाओ। मैं सोचने की अदाकारी की। इवाना ने तजवीज़ पेश की, चांदनी रात में झील किनारे सुरताल बखेरा जाए। मेरा इस्बाती जवाब पाकर अफसुर्दा सी बोली, आइडिया अच्छा है। दोबारा पता नहीं हम मिले या ना मिले। अगर मिले भी तो ना ये चांदनी रात होगी, ना झील किनारा। तय पाया कि बाकायदा गुनगुना कर गाना सुनाया जाए, और रशियन तर्जुमा भी। ये मेरे बाएं हाथ का खेल था। पहला गीत मुंतखब किया, चांदनी रात है, तू मेरे साथ है, कुछ हुआ सर्द है, दिल में भी दर्द है। गाना ख़त्म होने पर इवाना ने तालियां बजाईं। गाना उसके दिल को छू गया था। उसकी जज्बाती हालत से अंदेशा हुआ कि गलत वक्त पर गलत गीत का इंतखाब किया। वो सर घुटनों में देकर खामोश हो गई। चांद झील जीसान के ऊपर फैले आसमान के नीचे लटका हुआ था। पानी पर हल्की हल्की लहरें माया सितारों की मानिंद चमक रही थीं। रात की हवा बहार की सरगोशी से मुअत्तर थी। नर्म हवा के झोंकों से ताज़ा फूल उनकी पंखड़ियां आशिफ की आहों से कांप रही थीं। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन लब थरथरा रहे थे। सुनहरी बाल कंधों पर फैलाते हुए गर्दन फेरकर मेरी तरफ देखा। उसकी आवाज़ एक राग थी, खामोश लेकिन लामतनाही। वो मेरे कंधे से सर टिकाकर सिसकी। एवाना के होंठ यकीन की जबरदस्त खूबसूरती से कांप रहे थे। झील की लहरें आह भरती महसूस हुईं।
पानी के शोर में एक गड़गड़ाहट सी थी। ये पागल म्यूजिक टीचर वो खामोश अहद चाहती थी जिससे मैं आज तक बचता आया था। मुझे यकीन था कि अगर ज़रा सा नर्म पड़ा तो वापस ना जा पाऊंगा। मेरे वालिदैन, छोटी बहन और जगरी यार हर महीने ख़त लिखकर पूछते हैं कि तुम्हारा कोर्स कब का ख़त्म हो चुका, कब वापस आ रहे हो। इवाना से मिले आज तीसरा दिन था। लंबा कद, नीली आंखें और भोरे घुंघरियाले बालों वाली खूबसूरत रशीन दोशीज़ा अपनी मिसाल आप थी। अच्छी मेज़बान का दिल तोड़ना आदाब मेहमानी के सरासर खिलाफ था कि मैं उसे रोता हुआ छोड़ता या कोई रोग उसके सपर्द करता। रात की खामोशी में एवाना की आवाज़ गूंजी, वो चिराग जलता रहेगा जब तक मोहब्बत इस दुनिया में रहेगी। माहौल को शांत करने के लिए मैंने रशियन गाने की फरमाइश की। वो डायाना गोर्ट्स्काया का मशहूर गाना या ज़नायु तोचना तीज़ दस शुरू करने लगी थी कि मैं बीच में से पुचक लिया। रशियन ज़ुबान जानने वाले इस गाने के बोल और अंदाज़े गायकी को बखूबी जानते हैं कि एक पैदाइशी अंधी गुलकारा ने इस सदी के मशहूर तरीन गानों में एक गाना गाया है। आवाज़ के सोज व मौसीकी ने इस गाने को अमर कर दिया है। मेरे रोकने की कोशिश के बावजूद एवाना किसी दूसरे जहान में पहुंच चुकी थी। उसने गाना जारी रखा, तुम यहाँ हो, मैं बिल्कुल जानती हूँ कि तुम यहाँ हो। मेरे साथ ख़ज़ां की रात के वक्त सिर्फ एक लम्हे बाद बस मुझे छोड़कर मत जाना। गाना ख़त्म होने पर मेरी तालियों की भरपूर गूंज माहौल को चीर रही थी। इवाना अपनी आंखों के किनारों से बहते आंसू दोनों हथेलियों से साफ कर रही थी। माहौल पर छाए तनाव को कम करने के लिए मैंने इनायत हुसैन भट्टी का एक गीत मुंतखब किया। सुच्चा सौदा प्यार झूठ नहीं बोलना, तू होवे दिलदार फेर की ठोलना। इवाना हैरत से आंखें फैलाए बोली, ओ माय गॉड, ऐसी शायरी पहली मर्तबा सुनी है। जवाबी उसने मशहूर गाना सुवदनिया उतरम माइक्रोफोन त्रिचाल सुनाया। इस मरहले तक मैं अच्छी तरह समझ चुका था कि हर गाने का तोड़ इवाना के पास मौजूद होगा। सोचा कि ऐसा कौन सा मुतासिरकन गीत हो जो मुकाबला जितवाए। कुरआफाल मैडम नूर जहां के नाम निकला। सुरताल की उठान और गहराइयों को समझने वाले जानते हैं कि हर एरा गैरा नथु खैरा मैडम की कॉपी नहीं कर सकता। सुच्चा सौदा प्यार झूठ नहीं बोलना, तू होवे दिलदार फिर की ढोलना। इवाना हैरत से आंखें फैलाए बोली, ओ माय गॉड, ऐसी शायरी पहली मर्तबा सुनी है। जवाबी उसने मशहूर गाना सूदनिया अतरम माइक्रोफोन करी चाल सुनाया। इस मरहले तक मैं अच्छी तरह समझ चुका था कि हर गाने का तोड़ इवाना के पास मौजूद होगा। सोचा कि ऐसा कौन सा मुतासिरकुन गीत हो जो मुकाबला जतवाए। कुरआफाल मैडम नूर जहां के नाम निकला। सुर ताल की उठान और गहराइयों को समझने वाले जानते हैं कि हर एरा गैरा नथु खैरा मैडम की कॉपी नहीं कर सकता, फ़कत कोशिश कर सकता है। रंग इश्क दा सजना चढ़ा के, मैनू बदू बदी प्यार सुखा के, मोहब्बतां तोड़े ना। ये गाना बारहा सुना और तर्जुमा ज़बानी याद था। चुनाचा अपने तई पूरा गला फाड़ के गाना शुरू किया, यानी 4 चांद लगाने की कोशिश की। इवाना को तर्जुमा बताया तो वो बग़ैर पलके झपकाए मेरी तरफ देखने लगी। वो शायरी से कमा हक्का वाकिफ़ और बारीकियां समझती थी। वादे करांगी ना, मैं खावांगी कसमा, प्यार दिया फिर भी निभावांगी। इवाना पर जो वज्द आरी हुआ वो बयान से माहिर है। अपनी धुन में मस्त गोल दायरों में सर हिलाने लगी। शायरी उसे पूरी तरह गिरफ्त में ले चुकी थी। रब ने कराया ए तेरा मेरा मेल वे होवे, हुन जो भी मैं ते बैठी दित्ती ठेल वे ना। इश्क नू लीकां लावे, जहरे कीते कौल निभावे। इवाना की बेखुदी देखकर मेरे वहमो गुमान में भी ना था कि शायरी किसी को इस तरह फड़का सकती है। गाना ख़त्म हुआ तो इसकी फरमाइश पर मुझे फिर से सुर ताल नमा बकवास करना पड़ी। रशीन तर्जुमे के हर बोल पर वो झूम उठती। अचानक उसने उठकर नाचना शुरू कर दिया। नाचते नाचते उसने मेरी तरफ दोनों हाथ फैलाए। मुझे उठकर उसका साथ देना पड़ा। अब वो भी पंजाबी में अटक अटक कर बोलना शुरू हो गई।
रब ने कराया ए तेरा मेरा मेल वे होवे हुन जो भी मैं ते बैठी दित्ती ठेल वे। जब हम घमन घेरिया लगाकर थक गए तो रेतली जमीन पर गिरकर हाँपने लगे। इवाना फुल वॉल्यूम पर हंस रही थी। अमेजिंग, ये शायरी मुझे हमेशा याद रहेगी। क्या तुम मुझे ये गाना लिख कर दे सकते हो? मैं जमीन पर लेटे करवट बदली, सीधा होकर उठा, कमर को झुकाया, फर्शी सलाम पेश किया। नौकर हुक्म का गुलाम है। वो जमीन पर लेटे पेट पकड़े हंस हंस दोहरी हो गई। ऐश, यकीन करो, इतनी रोमांटिक शायरी में पहली मर्तबा सुनी है। ओ माय गॉड, ये रात वाकई अमर हो चुकी है।